वक्त की अहमियत को समझते हुए दुनिया भर में हुकूमतें इसलिए बेहतरीन निज़ामे ट्रांसपोर्ट राइज करती हैं कि अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करते हुए इनके कीमती वक्त को बचाया जाए और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। मगर कराची की उजड़ी हुई सड़कों पर चलती हुई बरसों पुरानी बसें, जिसमें भेड़ बकरियों की तरह लोग भरे जाते हैं, यहाँ तक कि बसों की छतें भी मुसाफिरों से खाली नहीं रहती। कराची में मुबैना तौर पर 2.5 करोड़ लोग बसते हैं। इन 2.5 करोड़ अफराद में से हर रोज तकरीबन 50 लाख अफराद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं। इन बसों में सफ़र करते हुए अफराद बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं, क्योंकि कराची में सरकारी ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है और ना ही गुज़श्ता 2 दहाइयों से कराची में किसी ट्रांसपोर्ट का इजाफा हुआ। शहर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रूरत से बहुत कम है। अभी हम मौजूद हैं W55 के लास्ट स्टॉप पे। यहाँ पे तकरीबन 20 से 30 गाड़ियाँ मौजूद रहती थी, लेकिन अब इस अड्डे पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 गाड़ियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक के मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बसें नहीं हैं और दिन ब दिन गाड़ियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। आवाम किस तरह सफ़र करे, किस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करे, आइए हम यहाँ पे कुछ ड्राइवर हज़रात से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, आप कितने अरसे से बस चला रहे हैं? सर मैं चला रहा हूँ कम से कम मुझे 10-12 साल हो गई है। हमने देखा था गुज़िश्ता 10 सालों में यहाँ पे तकरीबन 20-30 गाड़ियाँ मौजूद रहती थी, लेकिन अब हमने देखा कि 2 से 3 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है। क्या वजह है इसकी? सर एक तो वजह ये है, एक तो हमारी जो रिक्शा खुल गई है, अफोर्ड होती नहीं है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट कम हो गई। लाजमी बात है, अखराजात पूरा होता नहीं है इसके अंदर, तो हम लोग क्या करें फिर? गाड़ी हम मालिकान बेच चुके हैं, इसमें महंगाई इतनी है, अब अफोर्ड होता नहीं है। तो बस मालिकान जो है अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस को वसी क्यों नहीं करते, बसों में इजाफा क्यों नहीं करते? इजाफा यूँ नहीं करते, मेंटेनेंस महंगा है, ठीक है, आमदनी है नहीं गाड़ी के अंदर, तो कि बंदा क्या करेगा इसको? इतना आमदनी, एक टायर है, अभी हम लोग पहले 20,000 में डाल देते, अभी 40-50 हज़ार रुपये है। हम लोग के साथ रिक्शा इतना खुला हुआ है, हर कोई सुनता ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट तो लाजमी बात है, हर बंदा तंग हो गया। अभी 20-25 लाख रुपए की गाड़ी है, अब इसमें रात को 1000 भी मालिक को नहीं बचे तो हम क्या करेंगे? बाज़ वक़्त में हमें भी दिहाड़ी नहीं बचता है, मजबूरी है, काम यही करते हैं, अब क्या करें? जबकि दस्तयाब बसें बरसों पुरानी और खस्ता हाली का शिकार हैं। इन बसों में सफ़र करने वाले लोग मुकर्ररा सरकारी किराए से ज़ायद रकम अदा करके बसों में लटक कर और छतों पर भी सफ़र करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साबिर। साबिर, आप क्या करते हो यहाँ पे? हम कंडक्टर कर रहे गाड़ी। कंडक्टर हो? कितने अरसे से आप कंडक्टर हो यहाँ पे? हमारा तो 5 साल हो गए। अच्छा, ये बताना कि जो लोग पैसेंजर जो है वो बसों की छतों में चढ़ जाते हैं, आप उनको मना नहीं करते, रोकते नहीं? क्यों मना करता है? मना कर देता है हम लोग, वो खुद ही चढ़ जाता है। क्यों? किराया बचाने की वजह से चढ़ जाते हैं। छिंजे किराया ज़्यादा, हम लोग का किराया कम है, इससे वजह छत पे चढ़ जाता है। हम लोग का चालान इससे वजह होता है। कितनी बार जो है वो चालान हो चुका है छत पे मुसाफिर को चढ़ाने की वजह से? चालान होता है, कभी कभी 1000 हो जाता है, कभी 1000 होता है, कभी 500 हो जाता है, 520, 1000। हम लोग मना भी करते हैं, ये लोग खुद ज़बरदस्ती चढ़ जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बिगड़ती हुई सूरत हाल को ठीक करने में सूबाई हुकूमत और महकमा KMC मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। यही वजह है कि ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुनिया का बदतरीन निज़ाम करार दे दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट तो आपके प्राइवेट ट्रांसपोर्टर पे कोई तवज्जो नहीं दे रही है, इसके अलावा पाकिस्तानी नहीं है, क्या वजह है? हमारे पे हमने कौन सा जुर्म किया? हम मजदूरी करते हैं, हम कोई गुनाह करते हैं, कोई चरस वहीं बेचते हैं? हम तो यार मजदूरी करते हैं ना, मजदूरी के लिए निकलें। ठीक है, तो आपके ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आप गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे? आपसे दरख्वास्त है, गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, हमारी तरफ तवज्जो दी जाए। ये जो ट्रैफिक वाले जगह तंग करते हैं बिला वजह, और ये जो TNC है इनको सिर्फ, वो भी मजदूरी करते हैं, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन एक तरीके से चलें, एक लेन पे जहाँ दिल चाहे पैसेंजर ने हाथ दिया, वो गली से आ रहा है, रोड के बीच में दी, ब्रेक मार के, अभी पीछे ट्रैफिक जाम है तो सारी जाम है। अब यार इंसानियत भी कोई चीज़ होती है भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाम नूर। अच्छा, एक बात बताइएगा कि ड्राइवर हजरात ओवरटेक और ओवर स्पीडिंग क्यों करते हैं? ओवरटेक मजदूरी से करता है, ऐसा तो नहीं करता। अब क्या ऐसी मजबूरी होती है कि अक्सर हमने देखा है कि पीछे वाली बस अगर आ रही होती है तो उस वक्त ओवरटेकिंग ज़्यादा शुरू हो जाती है, इसकी क्या वजह है? रोड जाम होता है ना, अक्सर रोड जाम होता है, हर जगह में गाड़ी खड़ा होता है, ट्रैफिक
जाम होता है तो फिर एक दूसरे का पीछे आता है खामोखाई जो है ना। शहर कराची में एक ऐसा निज़ाम राइज किया गया जो पूरी दुनिया में जिसका वजूद तक नहीं। जी हाँ, वो निज़ाम था रक्षा ट्रांसपोर्ट, जिसमें तमाम निज़ाम ट्रांसपोर्ट को दरम भरम करके रख दिया। रक्षा ट्रांसपोर्ट को लिंक रोड और गली कूचों की सफरी सहूलियात से हटाकर मेन सड़कों पर राइज करना किसी भी कौम के लिए जहर कातिल से कम नहीं होता। आप ड्राइवर हैं? जी सर। कब से आप रिक्शे चला रहे हैं? 2012 से। अच्छा, हमने देखा कि पूरी दुनिया में चिंची रिक्शे जो है वो लिंक रोड या सर्विस रोड में चलते हैं, लेकिन हमारे कराची में लॉन्ग रोड पे भी जो है वो चिंची रिक्शे चलाए जाते हैं, तो ये गलत नहीं है? ये तो गवर्नमेंट का इशू है, सही है। और हम लोगों को परेशानी गवर्नमेंट से ही है कि गवर्नमेंट से हम ये गाड़ी खरीदते हैं शोरूम के अंदर से 2.5 लाख पौने 3 लाख, और जब रोड पे लेकर आते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमें तंग करते हैं कि इसकी परमिट नहीं है, इसका फिटनेस नहीं है। जब ये गाड़ी की परमिट नहीं है तो शोरूम पे बिक क्यों रही है? अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि ये चिंची रिक्शा गैर कानूनी है, इसकी फिटनेस नहीं है, तो अगर ये बात सही है तो फिर ये गवर्नमेंट क्यों इसकी मंजूरी देती है कि इसको रोड पे चलाई जाए? ये गवर्नमेंट अगर कह रही है कि ये मतलब ये गलत है या नहीं चलाना चाहिए तो फिर इसको जो निकलवाना नहीं चाहिए। इसको कंपनी से नहीं निकलवाना, से नहीं निकलवाए, फिर उसके बाद ये कि भाई हम टैक्स अगर उस साइड नहीं दे रहे तो ये लोग तो ले रहे ना हमसे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। चिंची रिक्शे में सफ़र करना ज़्यादा बेहतर है कि बस में? सीएनजी में। आप मुतमईन है चिंची रिक्शे में सफ़र करके? जी अली। लेकिन हमने सुना है कि चिंची रिक्शे में ज़ायद किराया अदा करना पड़ता है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, लेकिन सहूलत भी तो है ना, बस में लटक के जाना पड़ता है हमें, बहुत से मसले मसाइल चलते वक्त गिर जाते बंदा, बच्चे परेशान हो जाते। यही चिंची में सुकून है, सहूलत है। तो आप चिंची रिक्शे में सफ़र करके मुतमईन है? जी। अब बात करते हैं ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे की, जो साल 2014 में कराची के लिए मंजूर हुआ और 2016 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। तामीराती काम के दौरान गर्दो गुबार और मुतबादिल रास्ते न होने के बाइस ट्रैफिक जाम आवाम के लिए एक दर्द सर बन गया। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने मेट्रो बस मंसूबा दिसंबर 2017 में मुकम्मल करने की नवीद सुनाई थी, लेकिन फंड की किल्लत और मंसूबे में तोसी के सबब ताहाल ये मंसूबा मुकम्मल न हो सका। अवाम मुंतज़िर हैं कि कब हुकूमत आँख खोलेगी और कब पब्लिक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे।